हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जाने दीजिए। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। ठीक है, तो हम करते रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम लेते हैं इस प्यारे से टैरो को। ठीक, कहते हैं काफी शफलिंग आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। जो पहला कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, पहला ही कार्ड फ्रॉम कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इमोशनल साइड, वाटर साइन। ठीक है, तो अगर इस पर्सन की तरफ ध्यान दें तो आज सुबह इस पर्सन की जो हाव भाव है वो काफ़ी रिलैक्स्ड, चंचल लग रहे हैं, फ्लर्टी भी लग रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अपने आप में खुश है। ठीक है, ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि इसने बेसब्री से इस टाइम का इंतज़ार किया था। ठीक है, और ये समय इस पर्सन के लिए बहुत प्रिय है। आई थिंक इस पर्सन को आपको कहना है कि ये आपके साथ बहुत खुश हैं। आपने हमेशा इस पर्सन के लिए अच्छा ही सोचा है। जब भी ज़रूरत आन पड़ी आपने इस पर्सन को गाइड किया है और इसको सपोर्ट भी किया है। लेकिन जो बात इनको बहुत जज्बाती बनाती है कि आपने इनके इमोशनल वेल बीइंग के बारे में सोचा है। यानी कि क्या ये पर्सन खुश है, नहीं है, क्या ये पर्सन डिप्रेस्ड है, क्या इस पर्सन को मदद की ज़रूरत है। 2025 को जब ये पर्सन याद करता है तो आपने दिया हुआ कंट्रीब्यूशन इनके सामने आता है कि हाँ, आप तब इनके साथ थे जब जब इनको आपकी ज़रूरत थी। तो ये बात इनके दिल को सुकून दिलाती है। आई थिंक इस पर्सन ने दुनिया को उस एंगल से देखा है और वहाँ पे आप सबसे हट के दिखते हो कि हाँ, ना तो आप किसी का फ़ायदा उठाने वाले हो और ना ही किसी को नुकसान करने वाले हो। ठीक है, तो आपका जब ये प्यार देखते हैं तो कहीं ना कहीं मन में खुश होता है कि हाँ, आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने दिल की बात सुनते हैं। ठीक है, हालांकि ये कुछ अपने दिल की बातें आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहेंगे, साथ में चाहता है कि आप भी अपने दिल की बात इनके साथ शेयर करें। ठीक है, देखो इनके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप इनके फ्रीडम को समझें। अगर इस रिश्ते में आप और ये एक दूसरे को फ्रीडम देते हैं मतलब जस्टिस सर्व होता है। ठीक है, आई थिंक इस पर्सन को बंधन पसंद नहीं। इस पर्सन को ज़िंदगी हम जैसे भी जी सकते हैं वैसे पसंद है। हर एक की अपनी अपनी ज़िंदगी जीने की एक आदत होती है, एक तरीका होता है। और ये पर्सन कहता है कि भाई चाहे हम जैसा भी हो, अगर हम दूसरे को वो जैसा है वैसा एक्सेप्ट करते हैं तो हम आधी लड़ाई तो जीत लेते हैं। और इस पर्सन को ये अच्छा लगा कि आपने इनमें जो भी चीज़ें हैं, चाहे कुछ अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उनके साथ साथ इनको स्वीकारा है। ठीक है, तो ये बात इस पर्सन को काफ़ी खूबसूरत लगी है। दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। अगर हम बात करते हैं इनके हिसाब से, ओके, हमें ये 2 कार्ड्स मिले। ठीक है, पहला तो है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड सेकेंड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, अगर हम दोनों के बारे में सोचिए तो क्या होता है। देखो ये पर्सन बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि ऐसा मोमेंट, ऐसा मौका उसके ज़िंदगी में आ जाए। ठीक है, हाँ, अगर आप इनके बारे में पूछ रहे हो कि क्या इस पर्सन ने अपने आप को बांध के रखा था या फिर इस पर्सन के मन की अवस्था क्या थी, तो आप कह सकते हो कि इस पर्सन ने अपने आप को लोगों से काफ़ी दूर रखा था।
कहने को तो ये लोगों के साथ था, लोगों से बातें करता था, बट लोगों से घुलता मिलता नहीं था। यानी कि इसके जो मन के द्वार थे वो लोगों के लिए बंद थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसने अपने आप को एक बहुत ही सेफ स्पॉट में रखा था, जहाँ पे कोई भी इसको तकलीफ़ ना दे सके, कोई भी इसका फ़ायदा ना उठा सके। शायद पहले भी किसी ने कोशिश की होगी और इनको हर्ट करने की कोशिश की होगी, इससे तब से ये पर्सन जो है वो एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अपनाता है कि भाई मुझे लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है या फिर इतना करीब नहीं जाना है। लेकिन जब बात आपकी आती है, चीज़ें बहुत अलग होती है। इस पर्सन को एहसास होता है कि इसने इसका कब से इंतज़ार किया था कि एक व्यक्ति तो ऐसा मिले जो सच में सिर्फ मेरा हो और मेरे बारे में सोचे और मुझे अपनाए। और जब उन्होंने ऐसा होते हुए देखा, इस पर्सन को मतलब क्या उसे कहते हैं कि आसमान भी बहुत नीचे लगने लगा। ठीक है, तो ये पर्सन बस कह रहा है कि भाई मुझे खुशियाँ पसंद है और मुझे खुशियाँ मिली हैं, तो मैं क्यों ना उसको अपनाऊं। तो ये पर्सन जो है वो जल्द से जल्द अपने आप को प्रूव करने के लिए यहाँ पे हमें बेकरार दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। लेट्स सी, टैरो की भी बहुत अलग बात है, कौन सा कार्ड आएगा वी नेवर नो अबाउट इट। ठीक है, सो लेट्स सी हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं एंड हियर वी गो। ठीक है, चलो ये जो कार्ड आ गया है यहाँ पे अगेन दो कार्ड्स हमें मिले हैं जो कि है पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, देखो इस पर्सन को लग रहा है कि अगर ये पर्सन ऐसा ही बना रहे एंड मे बी आपको फ्रीडम देता रहे, आप इसको फ्रीडम देते रहें, तो एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप दोनों बहुत ही खुश हो जाएंगे। ठीक है, अब तक शायद आपने भी लिमिटेशंस को सहा है, शायद आपने भी कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, मे बी इस पर्सन के कारण भी आपको कुछ कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा। ये पर्सन मानता है कि हाँ इसके वजह से भी कई बार डिले हुए थे और शायद इसके बहुत पहले ही आप करीब आ जाते या फिर आपके बीच बहुत अच्छी समेट हो जाती अगर ये पर्सन ज़्यादा नखरे नहीं दिखाता या फिर ये पर्सन अगर इतना बुरा नहीं मानता। तो हाँ, कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी आदतों से घिरा हुआ है। देखो इन्होंने अक्सर लोगों को देखा है जो मजबूर होते हैं, मजबूर करते हैं एंड जब ये किसी के लिए बदलते हैं और वो इंसान इनका फ़ायदा उठाता है तो उनको बहुत बुरा लगता है। पेज ऑफ सॉर्ड्स में हम देख सकते हैं कि ये पर्सन ने माना है कि आप इनके लिए बदल रहे हो, इनफैक्ट आप बदल चुके हो और आप वो हर चीज़ करने को रेडी हो जो इनके ज़िंदगी में खुशियाँ ला रही हो। बिकॉज देखो आपके हिसाब से एक अच्छा पर्सन है, ठीक है, और ये किसी को भी हार्म नहीं पहुँचा सकते, किसी को भी हर्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप इनकी खुशियाँ अपने सिराने रखते हो। ठीक है, साथ में आपको ये भी पता है कि जब से ये पर्सन ने आपकी ज़िंदगी में प्रवेश किया है, आपकी ज़िंदगी में उजाला आ गया है, अंधेरा दूर हो गया और ये बात इनको बहुत अच्छी लगती है। आई थिंक आप शायद किसी किसी केसेस इनके फैमिली से भी मिल चुके हो। प्रैक्टिकली ये ज़िंदगी में क्या करते हैं क्या नहीं करते आपको इसका सारा नॉलेज है एंड इनके सपने क्या है, इन्होंने अपने कौन से सपने अब तक पूरे किए हैं, इनका प्लान क्या है, ये अब कौन से सपनों के पीछे हैं, ये सब आपको पता है। तो कहीं ना कहीं इनका जो रोड मैप है 2026 के लिए सही वो रेडी है और आप इस बात से कम्प्लीटली अवगत हैं। चाहे वो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, शादी के लिए रेडी हो या फिर जहाँ पे इस रिश्ते को रखना है उसी को कंटिन्यू रख रहे हो, आपको ये चीज़ पता है कि जब से इस पर्सन ने आपके ज़िंदगी में प्रवेश किया है आप दोनों की ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आई है और ये बात इस पर्सन को काफ़ी अच्छी लगती है। ठीक है, एक और कार्ड चुनते हैं हम टैरो से। ठीक है, लेट्स सी हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं और फिर हम देखेंगे ओरेकल को। देखो यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, देखो एक बात जो इस पर्सन के मंसूबों को गति देती है, ताकत देती है, वो ये है कि ये पर्सन अपने विचारों का पक्का है। ठीक है, ये जब भी कुछ ठान लेता है तो वो करने के लिए 100% डेडिकेशन लगा देता है और आपको ये बात अच्छे से पता है। आई थिंक इस पर्सन ने आपके सादगी से माना और आपके साथ से जाना कि आप
आप भी ऐसे व्यक्ति का साथ देने को रेडी हो जो व्यक्ति कमिटेड हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी बेपरवाह ना हो। हाँ, लेकिन एक बार ठान ले कि अपनी मन की करनी है तो उस रास्ते से पीछे ना हटे। कहीं ना कहीं आपको बताया कि इस पर्सन ने अब तक कुछ गलत नहीं किया है और अपने दिल की बात करने से अगर किसी को चोट नहीं लगती, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, तो हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं। और ये बात इस पर्सन को काफ़ी अच्छी लगती है। शायद लोगों की इनके बारे में कुछ अलग राय हो सकती है, लेकिन आपकी इनके लिए बहुत ही स्पेशल राय और आप इनसे काफ़ी खुश भी हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डेली हीलिंग। यहाँ से हम क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, हियर वी गो। चुनते हैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स। लेट्स सी हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ये मिला पहला कार्ड एंड हम चुनते हैं एक और कार्ड। ठीक है, और देखते हैं हमें क्या एक और कार्ड मिलता है। चलो, तो हमें मिले हैं टोटल 3 कार्ड्स। ठीक है, जो पहला कार्ड है वो है बी अवेयर दैट योर थॉट्स एंड फीलिंग्स आर जस्ट एज इम्पैक्टफुल एज योर एक्शंस। देखो, आप विचारों से और भावनाओं से भी किसी व्यक्ति का हौसला बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। और ये चीज़ इस पर्सन को पता है कि बाकी लोग जहाँ पे कमज़ोर पड़ते हैं वहाँ पे आप इनका साथ देने की शुरुआत करते हो। सेकंड जो कार्ड हमें मिला है वो है learn and grow from the wisdom of your feelings by allowing yourself to be friend rather than deny them। देखो, हर कोई व्यक्ति है उसको पता होता है कि अपनी लिमिटेशंस क्या है, हमारी भावनाएं क्या है। और कई लोग उस भावना को या तो नज़रअंदाज करते हैं या फिर उसे छोड़ देते हैं जब उनको लगता है कि भाई इसका क्या फ़ायदा। लेकिन आप और ये पर्सन इस बात से वाकिफ़ है कि जब हम अपने आप को स्वीकारते हैं, हमारी कमज़ोरी को स्वीकारते हैं, तो उससे उभरने की कोशिश भी हम करने लगते हैं और उससे डेफिनेटली हम उभर जाते हैं। जो फाइनल कार्ड है वो एक्सप्रेस योर लव थ्रू योर डीड्स। आप और ये पर्सन अपने काम को सीरियस लेते हैं और अपने काम से अपनी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसका इशारा देते हैं। तो हाँ, आप एक अच्छा काम करते हैं और डेफिनेटली दूसरे के सामने एक अच्छा इंप्रेशन जमाते हैं। ये है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।